फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नर्सिंग क्लब। नर्सिंग क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी हमने 6 वीडियो बनाए थे, वो सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है और प्ले लिस्ट में भी वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन सी प्रोटामाइन सल्फेट और ऑप्शन डी डिगिबाइन। ठीक है, तो हिपेरिन का एंटीडोट है सी प्रोटामाइन सल्फेट, तो आपका यहाँ पर सी आंसर राइट होगा। हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। एक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सलाइन कंटेंट्स अमाउंट ऑफ NaCl। आइसोटोनिक सलाइन होते हैं उसमें कितना अमाउंट में NaCl होता है, आपको ये पूछा है। ऑप्शन ए 9.0 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 0.9 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर और ऑप्शन डी 5 ग्राम पर डेसीलीटर। जो आइसोटोनिक होते हैं सलाइन उसमें कितना अमाउंट में NaCl होता है? जो आइसोटोनिक अमाउंट है उसमें 0.9 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो आपका यहाँ पर बी आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विथ एड्स। इनमें से जो कौन सा कैंसर है जो एड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, आपको ये पूछा है। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी एडिनोकार्सिनोमा, ऑप्शन सी ओस्टियोसार्कोमा, ऑप्शन डी कोपिज़ोसार्कोमा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एड्स के साथ कौन सा कैंसर एसोसिएटेड है वो बताना है। तो एड्स के साथ यहाँ पर जो आपका डी वाला आंसर है कोपिज़ोसार्कोमा, वो एड्स के साथ एसोसिएटेड कैंसर है। उसमें क्या होता है, मेनली जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर जो ग्रोथ होती है, लिम्फ नोड है वहाँ पर ग्रोथ होती है, इंटरनल ऑर्गन है वहाँ पर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। इनमें से जो कौन सा इंडिकेटर है जो हमें एड्स का जो यहाँ पर सिम्टम्स है वो दिखाता है। ऑप्शन ए CD4 काउंट लोअर देन 1000 सेल्स पर mm³, ऑप्शन डी CD4 काउंट लोअर देन 600, ऑप्शन सी CD4 काउंट लोअर देन 400, ऑप्शन डी CD4 काउंट लोअर देन 200। आपको यहाँ पर जो कौन सा इंडिकेटर है जो एड्स के यहाँ पर वो दिखाता है, तो CD4 काउंट लोअर देन 200, तो आपको यहाँ पर डी आंसर है जो वो है एड्स के इंडिकेटर करता है, तो आपको यहाँ पर डी आंसर राइट है। Abnormal hardening of bone and elevation in bone density is known as। यहाँ पर जो बोन की एबनॉर्मल हार्डनिंग होती है उसकी डेंसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं। आपको ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी है ओस्टियोपेट्रोसिस, ऑप्शन सी है ओस्टियोमिलेशिया और ऑप्शन डी है एथराइटिस। तो यहाँ पर जो बोन की जो एबनॉर्मल हार्डनिंग और एलिवेशन होती है डेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं। आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की भी हम बात कर लेते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस में बोन की जो है डिक्रीज बोन डेंसिटी होती है। ठीक है, और ओस्टियोमेलेशिया है उसमें क्या होता है? उसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन कॉज ऑफ द इम्प्राइज बोन मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। पोस्ट डिजीज किस यहाँ पर आपको उसके बारे में पूछा है। TB मेनिंजाइटिस, TB स्पाइन, ऑप्शन सी TB बोन और ऑप्शन डी TB लंग। यहाँ पर पॉट डिजीज इज क्या है, आपको यहाँ पर वो बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉट डिजीज आपने नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट डिजीज है वो TB स्पाइन में होता है, तो आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। उसका मैं इमेज भी आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट डिजीज में जो आपको यहाँ पर आपको स्पाइनल कोड है यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बी है, और एक्सरे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला इमेज विद क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज। एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए लॉर्डोसिस, ऑप्शन बी काइफोसिस, ऑप्शन सी कैलियोसिस, ऑप्शन डी ओस्टियोमेलेशिया। तो एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। आपको यहाँ पर ए आंसर राइट है। दूसरा क्वेश्चन, पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज। पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज काइफोसिस। तो आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, स्पाइन के जो कर्वेचर है उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है।
लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज ए कॉल्ड एज, तो लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलियोसिस। तो आपको यहाँ पर सही आंसर राइट है। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, इसमें आपको यहाँ पर देख के समझ में आ जाएगा। इस स्पाइनल कॉर्ड की जो डिफॉर्मिटी है उसके टाइप है। ये नॉर्मल स्पाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको नॉर्मल स्पाइन है। ये काइफोसिस, तो काइफोसिस में क्या होता है, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा। लॉर्डोसिस में क्या होता है, पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, तो यहाँ पर आपको पोस्टीरियर कर्वेचर दिख रहा है। और लेटरल में क्या होता है, लेटरल को हम बोलते हैं स्केलियोसिस, तो आपको यहाँ पर लेटरल दिख रहा है। सिंपल सा यहाँ पर इमेज है, इमेज विद क्वेश्चन भी ये बन सकता है। रीसॉर्प्शंस ऑफ बोन टिश्यू इज डन बाय, ऑप्शन है ओस्टियोइड्स, ऑप्शन बी ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन सी ओस्टियोक्लास्ट और ऑप्शन डी है ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रीसॉर्प्शन ऑफ द बोन टिश्यू इज डन बाय, इसका आंसर होगा ओस्टियोक्लास्ट। आपको यहाँ पर सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी मसल कौन सी है, आपको इसका आंसर बताना है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है और सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाइसेप्स, ऑप्शन बी ट्राइसेप्स, ऑप्शन बी सार्टोरियस, ऑप्शन डी क्वाड्रिसेप्स। तो सबसे बड़ी मसल है, लॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी, वो है सार्टोरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर इन इंटरकोस्टल मसल्स आर, टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल है वो कितनी होती है, वो होती है 11 होती है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल किसे बोलते हैं, जो दो रिब्स के बीच में जो मसल होती है उसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ठीक है, वो होती है 11। कॉल्स फ्रैक्चर रिफर द फ्रैक्चर ऑफ, यहाँ पर कॉल्स फ्रैक्चर है वो किसे रिफर करता है, आपको ये पूछा है। तो कॉल्स फ्रैक्चर इज ए रिफर ऑफ, किस बोन को यहाँ पर रिफर करता है। ऑप्शन ए अल्ना, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी रेडियस। आपको यहाँ पर इसमें से राइट आंसर बताना है। तो कॉल्स फ्रैक्चर है वो है रेडियस बोन को यहाँ पर रिफर करता है, तो आपको यहाँ पर सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर इज, यहाँ पर लीवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कॉज कौन सा है, आपको ये बताना है। अल्कोहल एब्यूज, ऑप्शन बी ड्रग एब्यूज, ऑप्शन सी स्मोकिंग और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। इसका आंसर होगा, आपको मालूम ही होगा, लीवर सिरोसिस है वो किससे होता है, जो अल्कोहल एब्यूज है उससे लीवर सिरोसिस होता है। तो आपको यहाँ पर ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज, यहाँ पर ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और ऑप्शन डी कंजप्शन ऑफ मिल्क। तो रिस्क फैक्टर ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, तो आपको यहाँ पर सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीट कैंसर पेन, यहाँ पर आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, किसके आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछी, जो कैंसर में जो पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, उसको आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है। तो कैंसर के पेन के ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर ओपोइड ड्रग्स यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। डायबिटीज इंसिपिडिस इज अ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। ऑप्शन ए एडीएच, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन, ऑप्शन डी रेनिन। तो आपको यहाँ पर ए आंसर राइट है। डायबिटीज इंसिपिडिस है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। मून फेस विद सेंट्रल ओबेसिटी इज अ सीन इज, मून फेस विद सेंट्रल ओबेसिटी यहाँ पर किस डिजीज में दिखाई देती है। आपके ऑप्शन है एडिसन डिजीज, ऑप्शन बी कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। तो मून फेस विद सेंट्रल ओबेसिटी है वो कुशिंग सिंड्रोम में दिखाई देती है। आपको मैं यहाँ पर इमेज पे दिखा देता हूँ। कुशिंग सिंड्रोम है, यहाँ पर आपको मून फेस दिख रहा है और यहाँ पर ओबेसिटी भी दिख रही है। तो मून फेस विद ओबेसिटी सीन इज कुशिंग सिंड्रोम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।